जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण कीर्तन वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम बैसाख मास की कहानी सुनेंगे जिससे हमारे पाप की निवृत्ति होती है। बैसाख स्नान करने से, बैसाख में नहाने से सहस्त्र गोदान जितना फल मिलता है। बैसाख में मटका या मिश्री के कुंजे दे और उसको ढक्कन से ढक दे। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा जरूर दे। चावल दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल और लकड़ी का पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के सब प्रकार के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, कढ़ाऊ आदि सब प्रकार की चीजें देनी चाहिए। अगर प्याऊ लगा सकते हैं तो प्याऊ भी लगा देनी चाहिए। दान करने की बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपको बैसाख के महात्म में बताई है। जौ दे सकते हैं, पीतल का दान करना चाहिए, जौ का आटा जरूर देना चाहिए, शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए। बैसाख की कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए और सुनानी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह है बैसाख मास का स्नान का फल। अगर आपने अभी तक स्नान शुरू नहीं किया है तो आज से जो 5 दिन बचे हैं उसमें आप स्नान कर सकते हैं। इसका भी हमें बहुत बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। तो देखा कि जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे से उतरकर गंगा जी में नहा लेती थी और पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। बैसाख का महीना पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती तब वह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़ राजा के पास ले गया और कहा, यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने तो प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ ही विवाह कर लूंगा। अब राजा ने बंदरिया से शादी विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीना हो गए। जब बंदरिया ने पूछा, मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी? तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम करा दूंगा। राजा के कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर तो दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा, घंटी क्यों बजाई? तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया ने बच्चा होने
लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरियों से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का पैदा हो गया। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून से लपेटकर रख दे। राजा ने आकर पूछा, क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के ही बच्चा नहीं होता, इसलिए इसको भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उसने नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत ही सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपनी ही खातिरी तो भगवान ने भी ये भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दे दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई। वह दासियों को देखकर बोला, मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है क्या? लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होता है क्या? दासियों ने जाकर रानी से कहा, एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिला दो। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंद गिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से ही निकाल दो। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती है? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा ही दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 1 8 करुए और 1 8 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गणगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। जब सावा नहीं निकला तो उन्होंने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में एक लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए तो कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा, तुम्हारा ये क्या हो गया है तुम्हें?
मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोला, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्या करेगा? पर सब कोई उनके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं को लिए भी कमरे बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई हैं और आपके इतने ही पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलवा कर ले गए। सब कोई जीमने आए। राजा रानी का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाई? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला देते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया, यह बंदरिया मेरी जन्म की मां है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई कि यह राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसके लिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़का बोला, हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की मां है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे खड्डे में रख दिया और कुम्हारनी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुम्हारे से कह दिया कि उसके गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ, मेरे को यह दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको मैं खंदेड़ में रख आई थी। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरियों को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटे को सब साथ में ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिया गया। सब वहां पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना, मुझे भी देना। जो कोई इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास की जय। बैसाख महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये 5 दिन आप अवश्य स्नान करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें, ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके और बैसाख स्नान का भी फल मिल सके, और बैसाख में जितने शुभ कर्म होते हैं हमें उसका फल मिल सके। ये बैसाख का पावन महीना चल रहा है, अमोघ महीना चल रहा है, विष्णु भगवान का अमोघ महीना चल रहा है। इस महीने में हम तनिक भी दान पुण्य स्नान भी कर लेते हैं और कथा का स्मरण भी कर लेते हैं या कथा को सुना भी देते हैं, तो भी हमारे जीवन से पाप रूपी नरक का निवारण होता है और शुभता की फल की प्राप्ति होती है। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते हैं।